गोपाल जी जिन्होंने आज सहयोग से कार्यक्रम हुआ है। कानपुर की धरती से चल के आए हमारे सहयोगी। नमस्कार, अखंड भारत न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हमें नोएडा में है और हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश जी। सर, आज जो आप लोगों का पाल बघेल समाज का आज यहाँ पे मीटिंग हुआ, क्या आप लोगों की रणनीति है? देखिए, आज हमारा पाल बघेल धनगर समाज के प्रबुद्ध वर्ग, जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है यहाँ एनसीआर का, उसकी एक विचार संगोष्ठी यहाँ थी और इस पर चिंतन और मनन था कि आगामी जो 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उस पर हमारी जो स्थिति है समाज की, पाल बघेल धनगर समाज की, वो जो 75 साल लगभग देश को आज़ाद हुए हो गए और आज़ादी के बाद से अब तक जो हमारा हक है वो हक हमें नहीं मिला है, उसको लेकर के यहाँ प्रबुद्ध वर्ग ने ये चिंतन मनन किया और ये तय किया कि अगर अब वर्तमान राजनीति के वर्तमान जो प्रवेश है, उस प्रवेश में अपनी हैसियत दिखाने का, हमें अपनी ताकत दिखाने का अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम उस ताकत दिखाने के लिए हमारी जो आबादी है प्रदेश में, लगभग 1 करोड़ की आबादी, हमारी 1.25 करोड़ की आबादी है, उसमें हम अब एक रथ यात्रा के रूप में हम लोग पूरे ज़िले पर ये कार्यक्रम पाल बघेल धनगर राजनीतिक जन जागरण यात्रा के रूप में हम लोग पूरे प्रदेश में ये जन जागरण अपना समाज को जागरूक करने का काम करेंगे और उन्हें जागरूक करके जो राजनीतिक ताकत है, उस ताकत जो वजूद है, उस वजूद को बनाएंगे और 2022 में हम लोग, हमारा मानना है कि पाल बघेल धनगर समाज के कम से कम 20 एमएलए इस प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे और यही समाज का प्रयास है और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ आज इकट्ठे हुए हैं कि 2022 में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व हमारा प्रदेश की विधानसभा में हो। सर, आज़ादी के इतने सालों के बाद अभी तक आपके समाज में ना कोई राष्ट्रीय नेता है जिसके पीछे समाज चल सके, इसका क्या कारण है? नहीं, बेशक ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय समाज में हमारा साउथ में अगर हम जाते हैं, उत्तर भारत की बात करते हैं तो ज़रूर कुछ चीज़ें हैं, लेकिन उत्तर भारत में भी हम राजनीतिक रूप से, ऐसा नहीं है। जब स्वतंत्रता के बाद 1952 में पहला जब चुनाव चुन कर के गए तो हमारे मैनपुरी से बीडी धनगर जी वहाँ विधायक हुए और 1957 में पहले एमपी हुए देश के, जो संविधान सभा से लेकर के तमाम पीठों में रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को ये नहीं कह सकते कि हमारा 52 से लेकर के और 57 में जो पहला चुनाव था, पहले चुनाव में भी हमारी भागीदारी, हमारी हाजिरी रही। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि 57 के बाद से फिर इस उत्तर भारत में पाल बघेल धनगर समाज की संसद में भागीदारी, वो फिर जाकर के 93 में यहाँ ये एसपी सिंह बघेल चुन कर के आए और उन्होंने उत्तर भारत में, अब मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व में तो हमारे लोग राज्यसभा के मेंबर भी हैं, लोकसभा के भी हैं और ये ज़रूर ये बात सही है कि जो भागीदारी होना चाहिए वो पर्याप्त भागीदारी हमारी राजनीति में नहीं है। उसी के चिंतन मंथन के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए और निश्चित रूप से आज जिस तरह का समाज के लोगों का रुझान रहा और समाज के लोगों में जो जिस तरह का जोश दिखा और जो लोग अपना जिस तरह का लोगों के अंदर जज्बा है, ख़ासतौर से युवाओं में, वो निश्चित रूप से अब 2022 में हम लोग उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी संख्या में अपनी हाजिरी लगाएंगे। पाल बघेल धनगर समाज अच्छी संख्या में वहाँ पहुँचेगा और निश्चित रूप से ये जो अभी 2 से 3 ये क्रम चल रहा है, कभी 2 विधायक, कभी 3 विधायक, कभी 2 विधायक, जो क्रम चल रहा है, इस बार 2022 में हम कम से कम 15 विधायक इस बार चुन करके पहुँचेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। समाज में लोगों के अभी जिस तरह से जागरूकता चल रही है, समाज के लोग अभी कंफ्यूज हैं कि हम किसके साथ चलें, किस नेता के पीछे चलें।
ये चीज़ जो ये कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया है राजनीतिक जन जागरण यात्रा का, उस यात्रा के बाद ये तय हो जाएगा कि ये प्रदेश का समाज क्या करने वाला है, और ये स्थिति तय है, ये चीज़ तय है। अभी हम लोग ज़्यादातर जो भागीदारी है और या ज़्यादातर लोग हैं, हम जैसे राजनीति कर रहे हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हम पहला हक उनसे मांगेंगे और उनसे वार्ता करेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि हमारे समाज की मंशा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश के समाज की मंशा ये है। हमें पूरा भरोसा है कि उस बात को वो एग्री करेंगे और उस चीज़ को मानेंगे भी, और अगर हमारी ये बात को उन्होंने मान लिया तो निश्चित रूप से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के बैनर तले जो भी लड़ेगा वो चुनाव जीत करके और कम से कम 15 से ज़्यादा की संख्या में जीत करके विधानसभा पहुंचेगा। ये आपका रथ यात्रा जो निकलेगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में जाएगा, और इसमें क्या राजनीतिक पार्टी और भी जुड़ेंगी या बिना राजनीतिक रहेगा? ये हम लोग पूरे 75 जिलों में हम लोग जाएंगे, और ये अभी हमारी कोर कमेटी में डिस्कशन होगा, अभी क्या इसकी रूपरेखा तय करनी है, लेकिन पूरे सारे जिलों में जाएगा और सभी जिलों में हम लोग सभाएं करेंगे। सारे समाज के लोग पूरे जिला मुख्यालय पर एकत्रित होंगे और वहाँ हम हर जिला मुख्यालय को प्रदेश के टच करते हुए सब पूरा प्रदेश को सैचुरेट करेंगे। पूरे प्रदेश में रथ यात्रा जाएगी और इसमें अभी हमारा नेतृत्व ये अभी कोर कमेटी तय करेगी कि इसकी रूपरेखा क्या होगी, अभी वो बनना बाकी है। इस रथ यात्रा का सर मकसद क्या है, या दबाव देना है सरकार के ऊपर या क्या है? नहीं, हमारा मकसद ये है कि राजनीतिक दलों के अभी कान नहीं खुले हैं, आंखें भी नहीं खुली हैं, तो उनके कान, आंखें और जो नाक चौड़ी हुई है वो उसको ठीक करने का कि हम बार बार कहते रहे हैं कि भाई हमारी संख्या इतनी संख्या है, लेकिन उस पर कोई राजनीतिक दल गंभीरता से विचार नहीं करता है और कोई पाल बघेल समाज की तरफ गंभीरता से नहीं देखता है, भागीदारी की तरफ नहीं सोचता है। इस बार हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी संख्या ये है, हमारा दल बल ये है। हम लोग पूरे प्रदेश में 10,000 से लेकर के 70 और 80 हज़ार तक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक विधानसभा में हमारी संख्या है, जो कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 80 हज़ार तक हम लोग ऐसी विधानसभाएं हैं। और कम से कम प्रदेश में 140 विधानसभाएं तो ऐसी हैं कि जिसमें हम 40 और 50 हज़ार के ऊपर, 40 हज़ार से ऊपर हमारी संख्या है। तो हम अच्छी तरह से हम लोग इसमें राजनीतिक दल अगर ये इस ताकत को नहीं पहचानते हैं, नहीं करते हैं, तो इसी वजह से हम लोग ये यात्रा का बनाया है प्रोग्राम, और ये यात्रा में ये साबित करेंगे, ये दिखाएंगे अपनी ताकत को कि हमारा दल, हमारा बल, संख्या का, समाज का बल क्या है, समाज की ताकत क्या है। इसको निश्चित रूप से जो राजनीतिक दल देखेंगे वो ये महसूस करेंगे कि हमारी क्या आबादी और क्या संख्या हमारी है और क्या हमें उसमें भागीदारी मिलना चाहिए। भाई जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, इस बात को लेकर के हम चल रहे हैं कि हमारी जितनी संख्या है हमें उतनी भागीदारी दो, हमें किसी का हक नहीं चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। अगर हमारी 1 करोड़ की आबादी है और हम अगर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं तो हम लगभग हम 4.5% के आसपास बनता है हमारा। 4.5% में 400 विधानसभाएं हैं तो 4 चौको 16, 17, 18 विधानसभाएं हमारी बनती। आप 18 विधानसभाएं नहीं, लेकिन हमें 15 तो दो, 3 कम कर लो, हमें 15 विधानसभाओं पर तो लड़ने का मौका दो। लेकिन 15 भी नहीं, 10 भी नहीं, हमें 5 के नीचे ही सीमित कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें अब राजनीतिक दलों को बतानी है और अपनी ताकत का एहसास कराना है। तो आपने देखा राकेश बघेल जी साफ तौर से कहना है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।